बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज इंटर पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल कर लिए और इलेक्शन कमीशन को वो मंडे को गालिबन जमा करवा देंगे। उसके नताइज जो हैं, देखिए, फैसल करीम कुंदी साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने उस इलेक्शन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उस सिलसिले में उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का ऐलान किया है। भाई, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहबा जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उन्होंने भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक फेक कार्रवाई करार दिया है। सुभान अल्लाह। देखिए, कह कौन रहे हैं। वैसे एक बात तो तय है कि इमरान खान ने जो ट्रेंड सियासत में रोशनास करवाए हैं, उन्होंने एक ये भी क्लेम किया था और किया है, और वो उनका क्लेम भी बहुत हद तक दुरुस्त है, कि उन्होंने यूथ पाकिस्तान के नौजवानों की सियासत की है। पहली मर्तबा उन्होंने एक मफलर जो है वो अपने फ्लैग के डिज़ाइन का तैयार करवाया, और वो जो भी उनकी पार्टी में शामिल हुआ, उन्होंने उसके गले में उसको पहनाया। ये ट्रेंड ऐसा चल निकला कि फिर नून लीग ने भी इसकी पैरवी की, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी उसकी पैरवी की। अभी हम 2 दिन पहले देख रहे थे कि किस तरह जो है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे बलूचिस्तान के दौरान वो पहनाए गए पीपल्स पार्टी के फ्लैग के डिज़ाइन के मफलर्स। इसी तरह नून लीग भी अब वो मफलर्स पहनाती है। चले, बड़ी अच्छी बात है, ट्रेंड्स चल निकले हैं। इमरान खान ने अपने जलसों के अंदर तराने जो हैं वो शुरू किए, यानी नगमे शुरू किए, मिली नज़में शुरू की। इसी तरह उसने अपनी पार्टी के जो हैं वो तराने चलवाए। तकरीर होती थी, रुकती थी, और उसमें तराने बजते थे। यही ट्रेंड मुस्लिम लीग नून ने अपना लिया, और फिर यही ट्रेंड जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी अपना लिया। अला हाज़िल क़ियास बहुत से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो पहली मर्तबा मुस्लिम लीग माफ़ कीजिएगा, फिर माफ़ कीजिएगा, पीटीआई ने शुरू किए और फिर दीगर जमातों ने उन्हें अपना लिया। अब बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि मैं नौजवानों की सियासत करना चाहता हूं और बूढ़ों को घर भेजना चाहता हूं। आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कुंदी साहब, फैसल करीम कुंदी साहब, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर। ज़रा गौर फरमाइए कि कब से मोहतरम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी आपकी पार्टी के को चेयरमैन और चेयरमैन हैं, और कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपके इस तरह नहीं हुए कि सब कोई देख रहा हो। और नून लीग भी देख रहे कि किस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से हमजा शहबाज शरीफ साहबा, बॉल इन्हीं 4-5 और फैमिली मेंबर्स के दरमियान घूमती है। बड़ी अच्छी बात है। अब आप भी ये ट्रेंड यकीनन फॉलो करेंगे कि तहरीक इंसाफ की तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बहुत ही शानदार और शफाफ तरीके से हुआ करेंगे। भाई, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो 20 दिसंबर तक का हतमी टाइम दिया है। मुझे याद नहीं पड़ता, किसी और को याद हो कि ना याद हो, ये मेरे इल्म में नहीं है कि कभी
इस तरह की डेडलाइन नून लीग को दी गई हो। मुझे ये भी नहीं याद पड़ता कि कभी इस किस्म की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में डेडलाइन दीगर सियासी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी के दी गई हो। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल बड़ी ही शाइस्तगी के साथ और बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ, बग़ैर किसी जस्टिस साहब के मदाखलत के या उनके एतराज़ात के, या बग़ैर किसी SM बाबर के ये इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। खुदा करे कि अब कोई PTI में SM बाबर जो है वो पैदा ना हो। और इसी तरह वो जस्टिस साहब तो खैर जस्टिस रिटायर्ड तो बहुत ही आला दर्जे के इंसान थे, उनके बारे में अब इस वक्त बात क्या करना। तो बल्ले का निशान इस तरह बच गया है। अब उनसे तहरीके इंसाफ वालों से बल्ले का निशान कोई वापस नहीं ले सकता, और ना ही दीगर कोई सियासी जमात उसका। ये जो किंग पार्टीज़ बनाई गई हैं, जो जिसे कहते थे कि 4 हिस्से होंगे PTI के और 5 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, अब कोई उसका जो है वो मुतालबा नहीं कर सकता। बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ वो वाली जो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ है, उसको मुबारक हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।